नमस्कार सभी दोस्तों और सभी पशुपालकों का स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ बीकानेर साइड में माता देशनोक माता करणी माता की तरफ। और नोखा में एक फार्म है हरीश भाई का, मैं उनसे ही बात करूँगा। और इस एरिया में भी बहुत कम घोड़े हैं, अगर देखा जाए तो बहुत कम स्टड फार्म है यहाँ पे। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इस एरिया में भी शौक़ बढ़ना चाहिए लोगों का। और आपको सभी को पता होगा कि बीकानेर NRC भी यहाँ पे है। तो आज हरीश भाई से अपन जानेंगे इनके बारे में और इनके घोड़े के बारे में भी। हरीश भाई नमस्कार। नमस्कार सरोन जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत ज़ोरदार है, बढ़िया। बहुत और जोरदार। आपको आपका देखकर बहुत खुशी हुई और आनंद भी मिला और हाल चाल और बढ़िया हो गया आपको बिल्कुल देखते। बिल्कुल। देखो हम जहाँ जाते हैं घोड़ों के पास, वहाँ आनंद मुझे डबल हो जाता है मेरे ख्याल बिल्कुल से। बिल्कुल बस। और आपका जो ये एरिया है इसमें तो यार घोड़े बहुत कम है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी है भाई यहाँ पे भी आप जो शौक जगाओ लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि आपके बीकानेर NRC है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर की इनकी तो कोई प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ये जो फार्म तो कम ही है मेरे ख्याल से इधर। तो हरीश भाई आपका भी नया नया शौक ही है या? मेरा अभी 2 साल के करीब हो गया पूरा। अच्छा। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ सेवा करते हैं, ब्राह्मण हैं जाति से, तो बाबा रामदेव जी महाराज को बड़ा हम मानते हैं मन से। अच्छा अच्छा। तो शुरू से ही मन में था कि घोड़ा रखें, या शौक था। लेकिन आज पता है घर के अंदर घोड़ा रखना थोड़ा मुश्किल होता है। राइट है। तो ये सिटी से बाहर थोड़ा सा हमने दोस्त के यहाँ फार्म हाउस ये लिया था हमने, ये लॉकडाउन के वक्त लिया था ये जगह हमने। अच्छा। और हमने मित्रों ने मिलकर डिसाइड किया मैं क्या एक घोड़ा मैं रखूँगा कैसे करके। अच्छा। तो मेरे दोस्त ने कहा, सजेशन किया भाई हम ऐसा घोड़ा देखें, आप बताओ कैसा लाना है। सही है। फिर मैं पहली बार मैंने फ़ोटो वीडियो आपके चैनल पर भी घोड़े देखने शुरू किए। हाँ। और वहीं से मैंने जालोर पे घोड़ी देखी थी, जो आपने गायत्री नाम से देखा उस घोड़ी को भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो देवव्रत की बच्ची है जो हरी भाई के पास है। देवव्रत हरी भाई के? बिल्कुल, वहाँ जो साउथ में भी घोड़ा खड़ा है वो हरी भाई के पास में। बिल्कुल वही, वो भी मैं शूट करके आया हूँ एक बार, मैंने देखा वो वीडियो आपका। तो वो घोड़ी में लाया था और उसके साथ जो बच्चा है वो 10-15 दिन का था, वो साथ में मेरे साथ बच्चा है। वो ब्रीड अर्जुन सिंह जी देवड़ा के यहाँ पर हुआ था। अच्छा। और मैं उस घोड़ी को लाया, फिर मेरा शौक़ बढ़ा और ऐसे करके मेरी संगत बढ़ गई। शौक़ इतना ज़्यादा हो गया कि घर को समय कम, बाकी चीज़ों में काम, ऐसे मेरे मेडिसिन का काम है। अच्छा। बाकी दिन भर घोड़े की, वो कहते हैं घर वाले ये कहते हैं भाई पूंछ पकड़ के रखिए और कुछ काम नहीं है तेरा, तो ऐसा करके। तो घर वाले तो कहेंगे ना यार, घर वालों तो क्या है, तो उनको ये पता नहीं है कि भाई घोड़े है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, भाई घोड़े है क्या। हाँ। जबकि आपको तो चलो अब शौक लगा, और अभी तो मेरे ख्याल से आपको 1-1.5 साल तो हो ही गया, 2 साल के करीब हो तो गया। अब तो आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि भाई घोड़े की जो आज हरीश भाई मैं आपको बताऊं कि लोग रखते हैं शौक से, बोलते हैं कि हम लोग शौक से रखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि लोग शौक से रखते हैं। देखो शौक अगर पैशन बन जाए, आपका व्यापार बन जाए, तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं। गलत तो कुछ नहीं है, गलत तो कुछ नहीं है। पर बहुत सारे बोलते हैं कि साहब हम तो शौक से रखते हैं, तो सीधा सीधा ही बोलते ना भाई हम बिजनेस कर रहे हैं इसमें यार, कुछ लोगों का फायदा भी हो जाए बेचारों का, कोई नए लोग आ रहे हैं। नहीं होना भी चाहिए, लेकिन पर 8-8 करोड़ की रेटें सुन के फिर वो बैठ जाते हैं, नए लोग जो आते हैं ना, वो 8 करोड़ की रेट सुनते ही बेचारे बैठ जाते हैं यार। ये बात मुझे थोड़ा अजीब लगी कि मान लो मेरा शौक है, अगर किसी ने मुझे अच्छी रेट पर, मेरा शौक है, तो कोई इंसान एक शौक को तब समय देता है जब उसे लगता है कि मेरे बजट के अंदर आए, या शौक उसी को कहते हैं बजट के अंदर आ जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको घर को जला के दीपावली मनाने लगो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने उस वक्त लिया था, उस वक्त ठीक थी। अभी मैंने देखा कुछ दिनों में, ये अब पता नहीं ये झूठ है कैसे है, मैं तो नया हूँ इस मामले में, लेकिन देखा कि 5 लाख की चीज़ 70 लाख की हो गई, 80 लाख की चीज़, मान लो 80 लाख में आपने सौदा किया है, वो 80 करोड़ तक बात है। अभी तक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 1-2 घोड़ा ऐसे हैं जो कहते हैं अरब में देंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता, अब अरब पैसे कैसे लोगे? 1 अरब में देंगे? 1 अरब में सुना है मैंने अभी तक। अरे यार ये तो नई बात आप बता रहे हो, मतलब आपके चैनल से तो सुन लेंगे वो लोग भी भाई। आप सोचोगे अरब रुपए कितने होते हैं? बहुत होते हैं अरब रुपए तो यार। वो कोई इंसान शौक थोड़ी ना। लेकिन ऐसा करके आप सबसे बड़ी गलती ये हो रही है, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि नए बंदा, मान लो इसने अभी चयन किया कि मैं भी यार ऐसा रखूं घोड़ा, बिल्कुल सही है, तो इसको बोलेगा यार तेरे को 3 करोड़ रुपए लगा के घोड़ा रखना पड़े। अब 3 करोड़ ये कैसे लगाएगा, कहाँ घोड़ा रखेगा? 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए पता नहीं कौन से लोगों के पास जाएगा, 300 करोड़ के पास तो चला जाएगा। सभी बड़े ब्रीडर्स से यही निवेदन है कि मैं तो एक छोटा उनका भाई हूँ, लेकिन सही चीज़ हो तो लोग शौक बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है। और अगर आप सच्चे में अश्व प्रेमी हो या घोड़े को रखना चाहते हो, रखने चीज़ का अर्थ है कि आप बढ़ावा दो। अब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ ये सभी लोग बिल्कुल काम ले ये जीवन में अपना आप में। भाई आपको देख के आपके भी ज़्यादा नहीं तो आपके नोखा में तो लोग बढ़ेंगे ना। बिल्कुल, हम लोग कहते हैं, आप नोखा वालों को ये पता पड़ जाएगा कि यार ये तो 4 करोड़ का घोड़ा है,
कोई नहीं लेगा, वो बेचारा कोई गेट नहीं। से बाहर चला जाएगा, यार बिल्कुल, 4 बिल्कुल, करोड़ भाई सपने में मेरे नहीं पास सोचेगा। बड़े बड़े स्टेट फार्म वाले हैं ना, वो कुछ डरा भी देते हैं ना, बिल्कुल डराते 3 हैं। करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, हाँ डरा ये देते हैं। भी होता है, एक अफवाह बना देते हैं। बिल्कुल तो सही ये तो बात। बहुत बड़ा है, इसमें कोई व्यापार में घुसेगा ही नहीं। जैसे भाई बता रहा था अभी 8 करोड़ तो हवा ही है। हाँ, तो यही बात है कि इसलिए आप इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो, इसको घटा रहे हो। बिल्कुल सही ये बात। सोच रहे हो कि हम लोग मार्केट में 10 ही लोग रहे हैं, तीसरा कोई आए नहीं, तो और ये भी मान गलत लो सोच रहे हो। और मान लो अगर 8 करोड़ रुपए लेके कोई आ भी गया तो वो ले भी जाएगा बेचारा 8 करोड़ का, हाँ। लेकिन वो बेच नहीं पाएगा 4 करोड़ में भी वापस। नहीं कभी बेचना नहीं घोड़ा, बेच पाएगा ये वो। भी मैंने अनुभव किया है, घोड़ा किस्मत से बिकता है और बिकेगा तो फार्म पे बिक जाएगा आपका। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर प्रेम आपका है तो उसको आप ये भी नहीं सोचोगे बिकेगा, लेकिन अगर इसका प्रेम जगह ये मुझसे आएगा, ऐसे में तो मैंने देखा है घोड़ा तो गिफ्ट ही होता है, कोई सही रेट बात तो है। उसकी है नहीं। बाकी इसको पसंद है, मैंने दिया, मैंने कहा ठीक है आप जो इच्छा हो दे देना, वो बात समझ में। सही है। लेकिन अगर करोड़ों में सीधा ऐसा कहेंगे, करोड़, हाँ मैंने माने घोड़े हैं करोड़ों में और वैसे उनका रख रखा है, लेकिन सीधा ये कहना कि 20 करोड़ का 30 करोड़, ये तो हाँ ये तो बहुत गलत हाँ, है। ऐसा होगा कुल तो मिला के लोगों का शौक घटाना ही है ये तो। अभी हमने शुरू किया, ऐसा होगा तो हम इसी टेबल पर आपको बुलाएंगे और कहेंगे ये 5 करोड़ रुपए हैं, अब हम कोई लेना चाहते हैं। जिस दिन करोड़ का काम पड़ेगा ना, मैं आप टेबल पे काउंट बिल्कुल करेंगे, सही चाहे बात। जीएसटी भरना पड़े। बिल्कुल सही बात। हरीश भाई अपनी ये कौन सी लोकेशन आ जाती है? ये नोखा का, ये गांव की तरफ, नोखा तो मतलब पास में 2 किलोमीटर एरिया है ये। नोका सिटी आती है मतलब सिटी, आपकी? बिल्कुल, ये और नोखा ही सिटी है। से 2 किलोमीटर दूर ही 2 है आपका। किलोमीटर नोखा का निकलते ही जगह है पूरी। अच्छा, तो एक तो आपके पास में शुरुआत में आपने घोड़ी ली थी, बिल्कुल। इसके अलावा और कितने एनिमल है आपके पास में? इस घोड़ी का एक कोल्ट है जो मोरध्वज का बच्चा है, जो भीमसा करवड़ के पास है, और 1.25 लाख जो सलमान खान जी के पास, उसका पोता हो गया ये। अच्छा, और एक गरीब अच्छी पेडिग्री का बच्चा ये, बिल्कुल। और ये अदंत में 19 महीने का हुआ है। और इसके अलावा 5 मेयर भी है, लेकिन दो फिली है, अच्छा, जिसमें मैं 2-3 को आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल। और एक अली बाबा लाइन का बच्चा है मेरे पास, बहुत अच्छा। और अदंत 2 दांत में उसने 64 हाइट कर रखी है। कुल मिला के आप जो नए हो इस मार्केट में मेरे ख्याल से, और आपने जो काम किए हैं, आपने जो घोड़े लिए हैं या आपने यहाँ बोर्न हुए हैं, वो अच्छी पेडिग्री के हैं। बिल्कुल अच्छी पेडिग्री। पेडिग्री को आपने महत्व दिया है कुल मिला। देखो, अब एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि मान लो मैंने कोई चीज़ ली है, हो सकता है 1-2 लाख का फ़र्क आ जाए, लेकिन ये सोचें अब नॉर्मल एनिमल पर या अननोन पर भी मान लो खर्चा हो तो वो तो खर्चा तो known पे बराबर होता है। लगेगा। तो एक ही खर्चे पे दोनों काम होते हैं। मैं चाहता हूँ अच्छी पेडिग्री को संभालूं थोड़ा सा। बिल्कुल वो सही है। थोड़ा और हर्ष भाई अभी मैं आपको बता दूं कि अभी का टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम का, बिल्कुल। जैसे आज जो डेट है ना, आज 20 तारीख है ना, तो आज की सोच यही है लोगों के पास कि अगर 21 जानवर है ना किसी के पास, अच्छा, 19 जानवर है ना किसी के पास, 18-19, ठीक है, वो मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रखता उसकी। और जिसके पास 21 है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी का जिसके पास में एनिमल है, उसी की फौज है, उसी के 8 करोड़ रुपए देंगे। हाँ, ये भी। वरना तो आजकल बहुत सारे इतनी ब्रीडिंग हो रही है, इतने घोड़े खड़े हैं लोगों के पास में, कि बेचारा चारों के फोड़ा पड़ रहे हैं उनके। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, पर लोग बाग घोड़े ऐसे छोड़ के जाएंगे जिनके पास बहुत सारी ब्रीडिंग होकर खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। वो मतलब कहने का मतलब यही है कि अच्छी चीज़ रखो और अच्छी पेडिग्री की रखो कुल मिला के। वही खर्चा लगता है, वही चीज़ सार संभाल लगती है, उतने ही बंदे लगते हैं भाई, मेहनत वो की वो है। हाँ, मेहनत वही की है, तो मेहनत फिर वो की अच्छी वो चीज़ रखें, ये तो गलत नहीं है। हर्ष भाई, एक घोड़ी आपके पास में ग्रे जो सबसे पहले आप लेके आए थे, वो मेरे जिगर का टुकड़ा। डिटेल इसकी आपने बताई है, ये उसकी है शायद, है ना? देवव्रत बच्चे की, देवव्रत की। देवव्रत है हरी भाई साउथ में, बिल्कुल उनके पास में जो घोड़ा है, मैंने वो शूट भी करके आया है ना। हाँ जी, बिल्कुल, हमने देखा वो वीडियो आपका, बहुत शानदार। तो इसी घोड़ी के पीछे आपका मतलब ये फार्म है, आप ये सब मानते कुछ हो? ये बढ़ता गया, पता नहीं, अपने आप ही शौक ऐसा होता है कि आजकल तो ऐसा होता है कि सोते हैं तो घोड़े, पता नहीं क्या हो गया है, तो या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। घर वाले तो घर से गालियाँ निकलती, ये बात, ये शौक तो आप मानोगे नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, वो करते हैं, वो जानते हैं, घर से सिर्फ गालियाँ मिलती नहीं, हैं। सुना है साहब, शौक तो ये अमल से भी बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक। पहले लगता था लोग, मैंने सोचा यार जिनके पास घोड़े हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि ये शौक ऐसा है, तो अपने उस चीज़ शौक को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं कोई चीज़ अपनी। लेकिन आज 2 साल 2.5 साल रखने के बाद अनुभव किया है कि सोते जागते सिर्फ यही घोड़ा, वो गाड़ी 20 लाख की खड़ी है, उसको मैंने नहीं देखा, मैंने 20 दिन हो गए उसके कपड़ा ही नहीं लगा। ठीक है, लेकिन उसको पहले देखूंगा, उसका कमरा पहले मिलता क्या नहीं, मुझे पता नहीं क्या मिल रहा है, उस घोड़ी को पहले देखूंगा, बस यही बात है। चलो, इतना शौक लग गया, मतलब क्रेज बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो ये शौक बरकरार रहे हरीश भाई हमारी तरफ से तो आपका यार। बस और देखो, आपके नौका बीकानेर एरिया में भी एक बहुत अच्छा, मैं अगली बार यहाँ आऊँ
बिल्कुल, तो आप आपके बहुत पधारो सारे कभी भी। स्टेबल बने हुए हो, एक पेडक बना हुआ हो बढ़िया। अरे शानदार, ये 10-15 घोड़े घोड़ी काम हो। चल रहा है यहाँ पर सारा कुछ। नहीं, आप अच्छा अगर रहेगा। सच्चे दिल से काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी भी बात इसमें ये देखी मैंने कहा, जो पहचान घोड़े दिलाते हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे संपर्क इतने अच्छे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इतने मिलनसार इंसान भी है। ऐसा नहीं कि सब लोग कोई झूठ बोलने वाले में, मन से सच्चे इंसान भी है। आप लोगों की तरह हेल्प भी करने वाले। अगर मीडिया मार्केट, तो पहले कहता हूँ कि अगर मीडिया नहीं होता तो ये चीज़ दिखाने की है, और बिना दिखाए ये चल नहीं सकती। बिना अगर दिखाए किसी नहीं के चलता। पास घोड़ा घोड़ी है तो मैं तो कहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से, आप जैसे शुभचिंतकों की वजह से घोड़े जैसी देव प्राणी है वो बाहर आए लोगों के, वरना छुपे ही रहेंगे ये। छुपे रहेंगे। देखो आपके पास हीरा है तो वो दिखना चाहिए। बिल्कुल सही है। नहीं, हीरा भी नहीं हो, चाहे आपके पास जो भी चीज़ है, हाँ कुल मिला के वो हमारे अपने राजस्थान में कहावत है ना कि जो बोलता है उसके भूंगड़े भी बिक जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही और जो बात नहीं है। बोलता है वो बेचारा बैठा ही रहता है चौराहे पे, बिल्कुल बैठा रहता है, सही बात है। गूंगे की तरह बैठा ही रहता है। लेकिन ये चीज़ इतनी सुंदर भी है, दिखना चाहिए। अश्व, दिखाना चाहिए कुल मिला के। अश्व जैसे ही देखेंगे आप उसको देखते जाओगे, चाहे वो कैसा भी और लगता है आप घोड़ा हमारे तो। जरिए मत दिखाओ, आप मेले में ले जाओ, वहाँ दिखाओ। नहीं वहाँ नहीं, भी लोग बिल्कुल आते हैं। आपका जरिया अब और अच्छा है ना। एक मेले में मान लो भाई कभी हमारे तो- जरिए ये है कि पूरा ऑल इंडिया देख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरे चैनल- वर्ल्ड में जाता है ये हाँ, वीडियो, तो बिल्कुल पूरा जाता वर्ल्ड है। देख लेता है भाई उस गांव में, उस जगह एक घोड़ी खड़ी है या घोड़ा खड़ा है। ये उससे पता चलता है। या कोई किसान वर्ग है, कोई मान लो सेल करना चाहते हैं, अब मुझे मान लो घोड़ी की जरूरत पड़ी, मुझे पसंद आ गई। बिल्कुल right पसंद सबकी अलग है। और मुझे एक घड़ी आपके चैनल के थ्रू मैंने कई जानवरों से बात भी की है, बिल्कुल जहाँ सही। पर अश्व हैं वहाँ पर, उन्हीं से एक घोड़ी की जगह पहचान मिल जाए तो उनकी बेचारे की सेल भी हो बस जाती है सेल अच्छी और रेट कई पे। हो गया। मैंने तो हमारे चैनल के माध्यम से तो बहुत सारे लोगों को बोला बहुत, हुआ मैंने है। वो आपके अभी से जिक्र किया था, वो पुष्कर वाला। हाँ, अभी मैंने वो जो बहुत- नागौर बहुत- का मैंने सबसे ज्यादा आपका फेवरेट वीडियो ही देखा। पिछले साल पुष्कर में बेचारा वो लेके उसके घोड़े को फिर रहा था, घूम रहा था। मतलब आपके और- चैनल में इतने वीडियो हैं, वो वीडियो मैंने सबसे पहले देखा और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो आपका वीडियो। मैंने के वो वीडियो आपने भी उसको अच्छा रोका, था। चलते ही रोका, बीच में रोका था, भाई रो क्यों रहा है। जबरदस्त। देखो वो वीडियो बना और उसके एक दिन बाद में उसको फायदा भी हुआ, वो बिल्कुल घोड़ा भी हुआ बिक सर, गया उसका बिल्कुल, बेचारे का। बिल्कुल। जबकि वो लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा परेशान था कुल मिला के वो आदमी, वो बुजुर्ग आदमी था, इतना परेशान था जो पूछो मत। और 2 दिन बाद में वो बिक गया। आज वो मेरे को भगवान मानता है कि भाई साहब आप तो मेरे मानेगा, लिए- बिल्कुल मैं को मानेगा। यार मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ कुल मिला तो के। देखो सोशल मीडिया की ताकत हो गई। बस सोशल मीडिया की ताकत हो गई, एक जरिया हूँ कुल मीडिया मिला के। दिखाएगी। तो कहने का मतलब यही है भाई, आप 100 आदमी में एक का भी किसी का अगर भला हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसमें देव प्राणी भी है ना, अश्व जैसी चीज है। और किसान ने बेचारे मेहनत की है, उसको मेहनताना मिलना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो मेहनत करता है उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हरीश भाई घोड़ी हो गई, कितनी उम्र की हो गई ये घोड़ी गिरे? बड़ी 6.5 साल की हो गई है। 6.5 साल। ये बचपन से आपके पास ही है या खरीदी? नहीं नहीं, ये 2 साल से मेरे पास है। और एक बच्चा जो अर्जुन सिंह जी के पास ब्रीड हुआ था, अच्छा, मोरध्वज का, वो आप ही के पास है अभी, है ना? वो मेरे पास है कंटेक्ट। अच्छा, अभी वापस ये कंसीव है किसी से? अभी बीच में कंसी हुई थी, ये खाली निकल गई थी, वो चेकअप नहीं कराया था। अच्छा। लेकिन हम इस पे ज़्यादा लोड भी नहीं रखते। ये मेरा थोड़ा अलग ही, आपने देखा था इसका कमरा मैंने अपने ऊपर पास बनाया है। अलग ही बना रखा है। हाँ, मैं इसको सुबह देखूंगा। बाकी घोड़ों को तो मैंने ठीक है प्रेम से रखा है, लेकिन ये मेरा बस एक कुल मिला के आप इसको अपनी लक्ष्मी मानते हो? कुल मिला के जगदम्बा, इस घोड़ी साक्षात जगदम्बा है मेरे लिए। जो आज इसके पीछे आपके पास जो घोड़े हैं सब वो इसी कुछ, के पीछे हैं ना? बिल्कुल सब कुछ। क्या नाम रखा हुआ इसका? गायत्री है? गायत्री नाम है इसका। गायत्री। एक बच्चा और है कंटक करके, वो इसी का है? कंटक इसी का है। मोरध्वज जो घोड़ा इसका शायर है, भीमसा करवड़, भीम सिंह जी करवड़ अच्छा, के पास। मोरध्वज। बिल्कुल उसका वो शायर ये वहीं ब्रीड हुआ था ना? हाँ, ये ब्रीड तो अर्जुन सिंह जी देवड़ा के घर पे हुआ था। हाँ, हाँ। जब मैं लाया था तब ये साथ में 10-15 दिन का था, मैं साथ में लेके अच्छा, आया वहाँ से आया था? वहाँ से लाया, मतलब वहीं पैदा हुआ है ये? पैदा ब्रीड हुआ। 7-8 मतलब आपके 10-15 दिन का आपके यहाँ पे आ गया था ना? ये कितना अभी कितनी उम्र का हो गया बच्चा? अभी ये 19 महीने इसने पूरे किए हैं। 19 महीने ना? बिल्कुल। अच्छा, एक भंवर बच्ची और आपके पास में यार, बहुत सुंदर बच्ची है वो। केसर है, पेलेस लाइन की बच्ची है। पेरिस लाइन की भी आपने रखी हुई है? हाँ बिल्कुल। हरीश भाई आपको मैं कहूँगा कि ये बच्ची आप देना मत किसी को, बिल्कुल आपने अब क्योंकि बोला था। आने वाले टाइम में ये तो छुपाने वाली बात है, मैं तो ओपन कैमरा बोलता हूँ। आने वाले टाइम में देखो जो पेलेस लाइन है ना, बिल्कुल उसका क्रेज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसका क्रेज बढ़ेगा। लोग बाग ढूंढ रहे हैं पेलेस लाइन की घोड़ियाँ हो या बच्चियाँ हो। सही बात है। तो आपके पास तो कुदरती, चलो किस्मत मानो बिल्कुल कि अभी है तक- आपके पास में हाँ, पेलेस की। अब इसको बनाने का इस पे काम कर रहे हैं, इस पे थोड़ा अच्छा बनाए इसको। बिल्कुल। पेलेस में कौन से घोड़े की है ये? हीरा घोड़े की बच्ची है ये। हीरा? जहाँ से ली थी उसने हीरा घोड़ा बताया था। ये हीरा कहाँ घोड़े। से ली हुई है आपकी? अब नहीं, हमने तो गंगानगर के पास एरिया है, वहाँ से परचेज की थी, वहाँ से। गंगानगर एरिया हाँ, से? वहाँ मेला था तो पसंद आ गई ऐसे, उन्होंने कहा प्लेस लाइन की है, बस की ब्यूटी देखकर। कभी थोड़ा उस वक्त इतना ज़्यादा डिटेल नहीं किया कि भाई इसको लाइन से दे। कभी कभी मैं यही भी कहना चाहता हूँ कि अननोन भी, अब मान ले हमने शुरुआत कर दी कि कोई घोड़ा जहाँ से, हमने कोई शुरुआत की पाथेड़ी लाइन का घोड़ा या कोई भी, तो वहाँ से जाओगे तो उसने लाइन बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अननोन लाइन नहीं बना सकता। पुष्कर में भी पिछली बार अननोन घोड़ा विजय हुआ था,
तो वैसा भी नहीं, ब्यूटी भी मायने रखती देखो है। ना, घोड़ा खरीदने से पहले फर्स्ट अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मालिक की अगर आपको पहली नज़र में कुछ पसंद आ जाता है ना, हाँ हाँ, तो फिर लाइन वाइन तो चलो वो तो बात की कहानी वो है। बात की कहानी, और वो आपकी लाइन बन किस्मत जाती रही, है, बन जाती है लाइन। देखो लाइन बन जाती है। अगर वो चाहेगी ना तो घोड़ी होगी तो वो, या घोड़ा होगा या बच्चा होगा, कोई भी वो चाहेगा ना तो अपने यहाँ से लाइन बना सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए सब लोग लाइन का पीछे करें, लाइन भी मैं मानता हूँ, एक लाइन की होती है, पेडिग्री भी अच्छी मायने रखती है, इन ब्रीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अननोन बच्चे हैं जो इतने सुंदर हैं, इतनी ब्यूटी है उनके अंदर, और किसानों के पास खड़े हैं, बिल्कुल है। हम लोग देखते हैं, बिल्कुल है। और वो इतना अच्छा मतलब ब्रीड कर सकते हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो अनोन घोड़ियों के हैं, हाँ हाँ, और वो रिंग शो में चैंपियन भी बने चैंपियन हुए बनते हैं, हैं, बिल्कुल बनते और हैं। अच्छा ब्रीड भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे घोड़े तो ऐसे हैं जो अच्छा ब्रीड कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर पसंद है सबकी अलग अलग, कोई अननोन मानता है, कोई पसंद है, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई, आपने ये देखा काफ़ी घोड़े जो अच्छे लाइन के हैं, उन्होंने 2000 कवरिंग करी, मैंने सुना है 2000 बिल्कुल है, कवरिंग की। हाँ। तो आप मुझे ये बताओ, उस घोड़े के 2000 बच्चे क्या मार्केट में आपको मिले क्या रिंग में? कहीं कहीं नहीं मिले। 10-15 उन्होंने बताया कि ये 10-15 बच्चे हमारे अच्छे हैं, तो बिल्कुल। आप बता रहे हो कि हमने 2000 घोड़ियाँ कवर किए, तो 2-10 बच्चे क्यों दिखा रहे हो? यानी उसके इतने बच्चे फाट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात इसलिए ये भी नहीं कि है। लाइन ऐसा वाले ही सारे होता बच्चे है। अच्छे देते हैं। ऐसा ही होता है हरीश भाई, मैं आपको बता दूं हाँ हाँ कि अब पता नहीं आजकल तो क्या है, देखो रिंगों में जो चैंपियन घोड़े जीतते हैं ना, हाँ हाँ, मैं सभी घोड़े को नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल, ना किसी की घोड़े पर्टिकुलर किसी घोड़े की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, बहुत सारे घोड़े ऐसे देखे हैं मैंने जो रिंगों में चैंपियन है, ठीक है। और उसके जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो वहाँ ऐसे जाके आए हुए हैं जिनको कोई लेना पसंद नहीं करता, बिल्कुल यही बात है। तो जिनको कोई लेना खरीदार नहीं है उनके लिए ऐसे ऐसे बच्चे खड़े हैं। घोड़े की पहचान, मैंने जितना अनुभव किया, पढ़ा है कि घोड़े की पहचान आप ये मन निकालो कि आपका घोड़ा जीता है कि विनर हुआ कि नहीं, वो आप उसके बच्चे देखोगे तो पता चल जाएगा कि मेरा घोड़ा पर हरीश कैसा है। भाई देखो ऐसा है, मैं और आप लोगों को समझा सकते हैं, ये वीडियो बना के बता सकते हैं, पर जो आजकल ये घोड़ों में सुनने में आता है कि भेड़ चाल चलती है, ये भी सुनने में आता है कि बिल्कुल, भेड़ चाल बिल्कुल। होती है। हाँ हाँ जी, तो अगर जैसे आपको कोई घोड़ा पसंद आ गया साहब, वो घोड़ा है, वो लाइन है, ठीक वो है जी। चैंपियन बन गया, ठीक है, आप उसके पीछे जाओगे, आपके 4 दोस्त हैं, आप वो चारों दोस्त भी आप उसके पीछे जाएंगे, तो ये भेड़ चाल जब तक खत्म नहीं होगी ना, ये गलत है। तब तक जो किसानों के पास घोड़े खड़े हैं ना अच्छे, उनका नंबर नहीं आएगा बेचारों का। इसका कारण हो गया, तो अभी ये मान लो कोई, जैसे कोई घोड़े का नाम लेना तो गलत है, लेकिन फिर भी ये बोलता हूँ कि मान लो कोई फेमस घोड़ा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मान लो वो, उससे पूछोगे, आपने ब्रीड करवाते वक्त ये पूछो कितनी घोड़ियाँ आपने कवर करी घोड़े के, उसको बोलेगा 2000 कवर की, मेरे 2500। उससे पूछो कि मेरे 15 घोड़े के रिजल्ट लेके जो रिंग में जीते हैं, या जिनको वो दिखाओ, वो गिनाओ ना। अगर उसने 2500 ब्रीड के, तो 15 तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर 15 नहीं मिलते तो इसका मतलब इतना बच्चे गलत भी दे सकता है वो। बिल्कुल नहीं है, वो 8 करोड़ वाली जबान है बस। हाँ, 2000 घोड़ियों में 1500 तो मेरे बच्चे बढ़िए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। इसलिए थोड़ा इसमें क्या है, अगर शौक को बढ़ावा देना है तो किसानों को ऊपर उठाना पड़ेगा, ऊपर ये भी उठाना ध्यान पड़ेगा, रखना सही बात है। अवेयर करना कुल मिला के यही है। भेड़ चाल चल रही है अभी तो मार्केट में है। बहुत ज़्यादा करोड़ से तो तो नाम ही केसर नहीं अभी ये बच्ची कितनी उम्र की हो गई? है। अभी ये 24 महीने की हुई है, 24 महीने की है ना, अदंती है, अदंती है। बाकी इसका मतलब इसका जो ना एटीट्यूड बढ़िया है बच्ची बहुत का। शानदार करंट है एकदम। हाँ, इसकी तो सेवा करना अब अच्छा। बिल्कुल, ये तो अब ये अगर सब आप सेवा के लिए रखे हैं, अभी तो कोई देना ब्रीड है भी नहीं। कराओगे ना, अच्छा रिजल्ट आएगी इसका। बिल्कुल। एक बच्चेरा और आपके पास में 2 दांत कुबेर करके, कुबेर जिसको आप अभी एक शो में भी ले गए थे, शो में लेके गए, पहली बार लेके वो गए, एक शेखावाटी हॉर्स शो हुआ था बहुत शो। तोड़पुरा गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी शो अच्छा हो, अब की बार अच्छा हुआ है, काफ़ी क्राउड रहा वहाँ पे, घोड़े भी काफ़ी आए, बिल्कुल और उम्मीद करते हैं कि आगे आगे और मेहनत करेंगे तो अच्छा शो होगा वो भी। नहीं, अभी हमें 2 दिन पहले ही पता चला था, जिस दिन हमने शो में गए थे, कि 2-3 मिलने वालों ने कहा कि आप वहाँ पे ले जाओ, तो हमारे पास यही बच्चा था। बाकी बच्चे इतना दूर, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर हो गया, तो इस बच्चे को लेके ये थोड़ा इसमें करंट ज़्यादा, ये अली बाबा लाइन का बच्चा हो गया पूरा, वनराज। तो इतना करंट है कि इसको संभालना, आपने देखा अभी वीडियो, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से 250 किलोमीटर पहले से तो भगवान से ये कहते थे बस ये इसको सही सलामत लेके जाएं, वापस लेके आ जाएं। ये भी सारा टेंशन रहती है घोड़े वालों के। देखो घोड़ा गाड़ी में रहता है तो इतनी टेंशन रहती है, आप मानोगे नहीं, जीता तो, अगर हारो जीतो वो बात की बात है। देखो कई हादसे हुए हुए भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हादसे गाड़ियों में हुए हुए भी हैं। लोड करने में बहुत सावधान, बहुत सावधान, बिल्कुल हो जाता है। अब यार देखो, घोड़ा अगर गाड़ी में जा रहा है, कोई मेरा जैसा ट्रक लेके पीछे चल रहा है, पा फू है, नहीं ऐसा कैसे, बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो टेंशन तो रहती है। तो फिर पहली बार हमारा काम हुआ था रिंग शो में, हम पहली बार बच्चे को लेके गए तो थे। फर्स्ट बार इसको निकाला वहाँ पे घर से, यहाँ से ही पहली बार निकला था। ये क्या नाम बताया इसका? कुबेर। इसका कुबेर नाम है, और ये मोर मुकुट घोड़ा है,
सिरोही में उसका बच्चा मोर है, मुकुट कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है, सिरोही में। सिरोही में। ये कुंदन सिंह जी परियार, जिनका मैंने नाम पता किया था, कुंदन सिंह जी, उनके पास घोड़ा है, उसका बच्चा है। और ये हमने गुजरात से, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, नाम लेना चाहिए, देखो लोग कई क्या करते हैं, जहाँ से लेते हैं नाम, नहीं लेना चाहिए, ये बात भी, ये भी है ना, बहुत सी ये जगह सुनी है लोग मैंने। कहते हैं, मैंने काफ़ी जगह सुना है, पता ही नहीं करते घोड़ा कहाँ से, 5 साल के घोड़ा कहीं लिया है। मैं 15 दिन का था तभी बोल रहा हूँ, अर्जुन सिंह जी के पास था, बिल्कुल ये उसके बिल्कुल नाम ये लेना तो चाहिए। बढ़िया बात है ना यार, जहाँ से लिया उनका नाम लेना, कहाँ ब्रीड हुआ उसका नाम लेना। हमने त्रिपुल भाई पटेल है, हमारे मित्र ही हैं, फ़ोन पे जुड़े हैं मेरे, उनसे ये बच्चा मैंने पसंद किया था जब 1.5-2 साल का था। अच्छा। तब लिया था। इतना में एग्रेशन था इसमें, हम नए थे, लेकिन इसको इतना टेम्परामेंट था, कमरे से निकालने के लिए कम से कम 8 आदमी बंदे चाहिए थे इसको। अच्छा। हाँ, और इसने इतनी अफरा तफरी मते आते ही किसी के ऊपर चढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट था। लोगों को जब टाइम मिलता था तब इसको बाहर निकालते थे। अब ये सभी बंदे चाहिए थे मेरे को। वरना इंतजार करना पड़ता है यार कब। हाँ, फिर और आते ही इसने 1-2 लड़कों को तो सीधा ही पकड़ लिया था। चलो बढ़िया है यार, आपके साथ आपकी फैमिली बैठी है, भाई बेटे हैं। देखो ये मेरे मित्र हैं, अजीज बहुत हैं, मतलब मित्र क्या कहें, मेरी छाया हैं सारे। और ये अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है मधुसूदन तोषनीवाल। अच्छा। और हमारा मार्बल का और परचून का व्यवसाय है। अच्छा, मार्बल का और परचून का सही है। मार्बल कहाँ से, किशनगढ़ से लाते हो क्या? किशनगढ़ आपके यहाँ से, आपके यहाँ से, ये तो आपको प्रमोशन ही कर रहे हैं तो हम लोग। हमारे किशनगढ़ में भी है मार्बल मंडी है, हाँ, बहुत बड़ी, बिल्कुल। वहीं से लाते हो? हर महीने एक टूर रहता है किशनगढ़ का। तो आपकी बार आओ तो मेरे से मिलके जाना, मैं हाईवे पे रहता हूँ। जरूर। बिल्कुल हाईवे पे, जमीन अमीन अपनी सब वही है, घर वर सब मेन हाईवे। आप किशनगढ़ मंडी में घुसोगे ना, अजमेर की तरफ से जाओगे तो घुसने से पहले एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से पहले ही मकान है अपना। और ये रमेश जी करनानी है हमारे ये मित्र। भी नमस्कार। आप भी घोड़े वोड़े यार निकाल रहे हो, कर रहे हो, तो शौक लगाओ, फिर बढ़ाओ आप। हरीश भाई एक एक घोड़ा पकड़ा दो इनको। सब इनका, मैंने कहा मेरा इसमें कुछ नहीं है, जितने मैं नहीं ऐसे नहीं, 8-8 करोड़ रुपए लो इनसे। हाँ, ये सही रहेगा, शौक बढ़ाना है तो ये रखना पड़ेगा। 8-8 करोड़ रुपए लो, फिर दो यार। तो उस चीज की वैल्यू रहेगी। देखो वैल्यू तो उसी चीज की रहेगी अगर आप पैसे दोगे लोगे तो, लगे हुए हो। वरना तो आप, ये तो प्यार है भाई का, जो बोल रहे हैं कि यार सब इनके हैं, वरना देखो शौक जितना है, तो मेरा अगर आप सबका इनका ही है। रमेश करनानी नाम है और अपने यहाँ भुजिया मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। नमकीन का काम अच्छा है। अच्छा, राजकुमार भुजिया नाम से। यहाँ नोखा में ही? हाँ, अभी आपको आपका बीकानेर तो फेमस है नमकीन के लिए। आपको अभी टेस्ट करवाएंगे वो अरे सारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे अभी बीकानेर आपका बहुत ट्रेंड में चल रहा है यार, वो एक वो पता नहीं कौन सा गर्ल, कौन सी है बीकानेरी शहर इसका में, तो अब शेयर नहीं, परंतु फेमस होने के लिए आप तरीका नंगापन गलत नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल सही फेमस, आप कपड़े उतारने को आप फेमस होना कहते हैं, तो फिर आप अपने काम से फेमस हो। हमने देखा है 5-6 सालों में आपकी, मैंने देखी हर जगह, देखी ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहाँ घोड़े हैं आप नहीं गए। बिल्कुल सही इसको मेहनत बोलते हैं, हम सलाम करते हैं ऐसी बिल्कुल मेहनत सही के बात। वास्तव में आपने, हमने तो हरीश भाई यार देखो 0 से स्टार्ट किया था, ये और यही चीज होती है। छोटे से छोटे किसान के पास गए थे हम तो। अब ये कोई इंसान ये कहते कि मेरी गरीबी को या मेरे दुखीपन को मैं नग्नता में दिखाऊं, नहीं, वो फिर मैं तो- फेमस हो जाऊं, ये थोड़ा गलत है। वो तो गलत और है। ये देखना पड़ता है कि आपके काम से, आपसे जब से जुड़े हैं ये दुनिया में लोग घोड़े से, तब आपने अनुभव किया कि आपसे शौक बड़ा है। बिल्कुल, मैंने तो देखो लोगों का बढ़ाया, ये घटाया नहीं किसी और का। यहाँ से ये नहीं हो सकता किसी से अश्लीलता बढ़े, क्या सिखाओगे आप जनरेशन को? भारत का परिवेश नहीं। हमने तो यार, मैं आपको बताऊंगा, हमने तो कभी ब्रीडिंग का वीडियो भी नहीं डालते हम तो। नहीं तो यार अच्छे अपने वो है ही नहीं संस्कार अश्व जैसी चीज है। क्या मतलब देखो हम जिस संस्कार में, आपने देखा कि कहते हैं, हम तो ब्राह्मण है तो कोई चीज़ें ज्ञान की बात है कि सिंह भी कितनी भारी चीज़ है, मतलब जंगल का जानवर है, शेर राजा है, वहाँ वो भी शिकार करता है तो पीछे कुछ छोड़ता है, बिल्कुल सही है, जीव जंतुओं के लिए खाने के लिए। तो हम भी इंसान है, हम सोचते हैं कि पीछे जनरेशन में क्या छोड़ के जाएं। बिल्कुल सही ऐसे संस्कार छोड़ के जाओगे तो आपके घर पे क्या बच्चे नहीं होंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो फिर क्या दिक्कत? वो तो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी फर्क ही पड़ता है। आज ऐसा शौक देके जाओ जिससे अश्व जैसी आज चीज़- मैं कभी कभी बेटा सोचता हूँ, मगर यार अपने ये घोड़ों के वीडियोस बना रहे हैं, ये तो साले अपनी तो पीढ़ी याद रखेगी कि भाई, और हर घोड़े वाला याद रखेगा कि यार एक श्रवण जी भी आए थे और ऐसे वीडियो बनाएंगे। लोग भाई ज्यादा मैं मुझे पता है, जो नफरत करते हैं ना हमसे, वो तो बोलेंगे नहीं। वो नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल तो बोलेंगे नहीं, उनको तो ये लगेगा साले ये श्रवण जी आके पूरी घोड़ियाँ दिखा देते हैं, हमारा तो धंधा चौपट कर दिया। ऐसा कहते हैं। हम देखो थोड़ा ब्राह्मण, मैंने इस घोड़े लेने के बाद धार्मिक शास्त्र भी पढ़े साथ में, ब्राह्मण तो पढ़ते हैं, तो देखा घोड़े से क्या क्या चीज़ें लोग जोड़ते हैं या धार्मिक चीज़ों ने क्या जोड़ा। उन्होंने कहा सत्य में, मैंने सुना है किसी ने पिछले जन्म में अगर मोती दान किए हाथ से, बिल्कुल ठीक है, तो वास्तव में उसको घोड़े का शौक लगेगा और घोड़ा उसको देखते खींचना शुरू होता है।
ये वास्तव में एकदम सत्यता है। मैंने गरुड़ पुराण से लेके मेरे पास 2-3 प्रमाण वहाँ लाइनें लिखी है संस्कृत में कि अगर आपने कहते हैं, ये श्लोक था मारवाड़ में ही, कहते चंचल नार और जंगी घोड़ा, शौक है सबको रखे थोड़ा थोड़ा। कारण क्या है, अगर घर पे स्त्री चंचल है उसके शौक इतने हर कोई रख नहीं सकता। बिल्कुल सही है। वैसे ही घोड़े के शौक है, अगर इतना मतलब कितने चंचल है, कितना शौक है इसको, अब कितनी चीजें इसकी पूर्ति करनी पड़ती है। अगर किसी के पीछे चंचल नार आ जाए और उसके नखरे आप उठाओ तो उठा सको, वैसे घोड़े के नखरे हैं। लेकिन अगर शौक है तो आप वैसी नार को संभाल लोगे और वैसे घोड़े को भी संभाल लोगे। बिल्कुल सही बात है, लिखी जिसने सही लिखी है। और संस्कृत में कहते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा लगता है आपको दुखी हो, तो मैंने ये श्लोक देखा था कि जो लोग रखते हैं और आपको लगे कि मेरी कोई मनोकामना है घोड़ा पूरी करे, तो आप 10 दिन घोड़े को अन्न देते हो, दाना देते हो। दाना देते वक्त हाँ ये बोल के देखो, ब्राह्मण की तरफ से बात करूं थोड़ा, कि भो अश्व इदम त्वम अन्नम समर्पयामि। आप इतना डाल के वो 10 दिन देखो, और मनोकामना 10 दिन उसके साथ वो अनाज डालते वक्त बोलना, और 11 दिन आप अनुभव कर लेना कि वहाँ क्या रास्ता खुला आपका, कोई रास्ता खुल जाएगा आपका। मतलब ये फैक्ट बात है, एकदम गारंटी बात है, एकदम इतनी है कि अगर मैं झूठा हूँ तो शास्त्र भी झूठे हैं, समझ लीजिए आप, क्योंकि मैंने वहाँ से अध्ययन करके इस लाइन को देखा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। और ये बात अगर कोई घोड़े वालों तक पहुंचेगी तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, मुझे मुझे लगता है आपकी ये बात सुन के 2-4 और शौक लग जाएंगे घोड़ों के। एक उदाहरण देता था मैंने, मेरे पास पहला बंदा रहता था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने कहा, मैंने कहा तुम गायत्री को है ना रोज़ अनाज डालते हो, क्या मेरी सगाई नहीं बैठ रही है भाई साहब? तो मैंने कहा तू अनाज डालते वक्त ही बोलता, और ये कंडीशन हुई 11 से 12 दिन नहीं हो उसकी सगाई होगी। अब पता नहीं कैसे, मैंने तो पढ़ा था उसको बता दिया। तभी तो हरीश भाई देवरूप कहते हैं इनको। अब देखो अश्व में यज्ञ हुआ, अश्व से जोड़ा, और उच्ची सरवा घोड़ा, रेमत जी महाराज, कितनी चीजें, और सूर्य पुत्र को कहा कि अगर घोड़े के पास ऐसी ऊर्जा एनर्जी है कि जैसे यज्ञ करते हैं, अश्व यज्ञ क्यों जोड़ा कि अगर यज्ञ में जितनी एनर्जी है, अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ देवता बोलते हैं, उसमें आहुति डालते वक्त जो ऊर्जा निकलती है वो घोड़े के पास सदा विराजमान रहती है। ऐसे ही अगर उसकी सेवा करते हुए, उसको मालिश करते वक्त अगर आपके पास क्षमता नहीं तो किसी घोड़े वाले के पास जाओ जिसके पास है, उसकी सेवा करके 10 दिन देखो, जितना सुकून मिलता है, जितना काम होगा, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके जीवन के रास्ते खत्म हो जाएगी, शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। चलो बढ़िया बातें बताइए यार हरीश जी आपने। ये घोड़े की तस्वीर घर में लगाने से, हाँ ये बात अगर आती है तो घोड़ा रखने से, ज्योतिष बोलते हैं, रखने से तो बहुत आएगी फिर। हाँ बिल्कुल, ज्योतिष। और 8 करोड़ वाले के पास तो नहीं आएगी, ये तो पक्का मान लो आप। उसके पास पहले से आई हुई है ना। हाँ नहीं उसका पहले एनर्जी चली जाएगी ना। मैं तो कहता हूँ ऐसा अगर आप कहते हो तो मैं आपको मना करता हूँ कि प्लीज ऐसा मत कहो, ताकि कोई नया बंदा, आप तो बोल रहे हो कि शौक लगाओ, लगाऊंगे नहीं यार, शौक तो देखो मैं खुद चाहता हूँ कि भाई नए लोग आए, नए शौक भी बढ़ने चाहिए। और अगर शौक बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगा, आप जैसे भाइयों को फायदा है। मैं तो ये कहता हूँ जो पहुंचे हुए हैं और जो संपन्न हैं, अगर मैं संपन्न हूँ तो किसी ने मेरे से घोड़ा मांगा, मेरा घोड़ा मान 10 लाख है, तो मैं ये कहूँगा यार तू साथ में ले जा, सही बात, तुझे रखना है तो पहली बार रख, इसको सेवा कर। बिल्कुल सही। तो ये बढ़ावा इसको बोलते हैं, अगर कुछ देना चाहते हो तो ये बढ़ावा है आपको। कुल मिला के बढ़ावा देना चाहिए और नए आदमी को शौक लगाना चाहिए कुल मिला के। और मेरे मित्र हैं एक नवरत्न जी सोनी, अच्छा, और ये भी बहुत अजीज है मेरे। अच्छा, देखो आप भी यहीं से हो क्या साहब? हाँ मैं प्रॉपर नोखा से ही हूँ। अच्छा, मेरा तो गोल्ड और सिल्वर का बिजनेस है। अच्छा, बहुत बड़े आदमी हो यार। अभी तो गोल्ड आपको पता है क्या भाव? गोल्ड क्या भाव? अभी तो भाव भी बहुत हो रहे हैं। बहुत बड़ा है, वैसे ही घोड़े है ना, वैसे घोड़े एक प्रकार तो तभी भाव बढ़ाया आपने, मतलब यहाँ घोड़े देख के और रेटे सुन 8 करोड़ सुनकर गोल्ड का काम रोकना पड़ेगा। अभी आप जैसे बोल रहे थे ना पेडिग्री और बगैर पेडिग्री, तो ये जो पेडिग्री है ना ये गोल्ड है। बिल्कुल, देखो कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, हाँ सही बात, ये गोल्ड है। अगर ये गोल्ड आप रखोगे तो इसके गोल्ड के भाव तो बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब ओरिजिनल अगर 24 कैरेट अगर गोल्ड रखोगे तो भाव तो बढ़ेंगे। हाँ, देखो 24 कैरेट ही रखना पड़ेगा, और 22 और 19 की तो कीमत कम होगी। बिल्कुल सही बात है। और मेरा बना है ये संभालते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भाई फार्म का मैनेजमेंट क्या? फार्म का मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में। क्या नाम बना आपका? नाम भूल गया। छोटू सिंह जी। कहाँ के हो आप? शेरगढ़ तहसील के देड़ा गाँव। शेरगढ़ के। आपको शेरगढ़ तो बहुत फेमस है यार। हाँ, जितने स्टाफ है ना शेरगढ़ का बंदा मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हर्ष भाई, अपने ये घोड़े 2 दांत हो गया करीब करीब? 2 दांत। कितने हाइट का हो गया होगा? ये हाइट इसने 63.5 स्केल से कर रखी है पूरी। 63.5। हाँ, ये 65 तक जा सकता है, पूरी संभावना है। ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी? हाँ, अभी 3 घोड़ियों पर खुला है अपनी ही पहचान। अच्छा, अपनी घोड़ियों पे। अच्छा, वैसे स्टेट सर्विस ओपन है? हाँ, स्टेट सर्विस ओपन है। हमने 31,000 चार्ज रखा है, लेकिन उसके उपरांत जिसके पास अगर क्षमता नहीं है तो आ जाना, बस मना नहीं करेंगे आपको घोड़े के लिए, चाहे कोई स्थिति हो। अच्छी सोच है। आप भी एक तरफ से शौक की जगह रहे हो। हाँ बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं, किसी का चलता है, किसी को शौक बढ़ता है तो कोई बात नहीं। सही बात है भाई। अगर जिसके पास मेहर अच्छी है, कम खर्चा करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है,
तो तो हम भी उससे पैसे नहीं लेते। हाँ सही बात उससे है। उसका शौक भी कुल बढ़ेगा। मिला के उसको कैसे भी संतुष्टि संतुष्टि दे बिल्कुल दोगे। मिलना चाहिए। चलो ठीक है हरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप आपको सभी का। और